हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी के पंचलाइट कहानी के उद्देश्य के बारे में। तो इस वीडियो में आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं कि ये पंचलाइट कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर, इसमें भी पंचलाइट कहानी के बारे में आया है। और आपको एक और प्रश्न पत्र दिखाते हैं जो कि यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। इस मॉडल पेपर को देखिए और इस मॉडल पेपर में भी आपका पंचलाइट कहानी के उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस कहानी को हम जो है बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर अंत तक देखते हैं तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है, ये मानकर चलिए। ठीक है, और बहुत ही शानदार वीडियो होगी दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, पूरी कहानी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। देखिए कभी भी जब हम पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है अधिकतम शब्द सीमा जो होगी इसकी 80 होगी, यानी कि लगभग 80 शब्दों में आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत 3-4 शब्द इधर उधर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कहानी को कैसे लिखना है ध्यान से समझिए। आपको लिखना है पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पारीश्वर नाथ रेणु जो है इस कहानी के लेखक हैं। किस कहानी के? पंचलाइट कहानी के। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण कहानी है। ठीक है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में क्या किया गया है? बिहार के एक पिछड़े गांव का जो है सुंदर चित्रण किया गया है। और इसमें क्या है हमारे पास, इस कहानी में एक गोधन नाम का लड़का होता है जिसपे बहुत सारे इल्जाम लगाए गए रहते हैं गांव के लोगों के द्वारा, और बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं कि अगर ये करेगा तो ये सजा मिलेगी, ये करेगा तो ये सजा मिलेगी। लेकिन एक समय आता है कि जब उस गांव में पंचलाइट आता है और गांव के सभी लोग पंचलाइट जलाना नहीं जानते हैं, तो गोधन जाकर के पंचलाइट को जला देता है। गोधन के पंचलाइट जलाते ही उसकी सारी गलतियां लोगों के द्वारा माफ कर दी जाती है और उसको अपने इच्छा अनुसार रहने का छूट दे दिया जाता है, यानी उस पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ये तो रही आपकी कहानी वाली बात। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। ठीक है, गोधन की सारी गलतियों को क्या किया जाता है? माफ कर दिया जाता है, तथा उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। और गोधन के ऊपर जो भी प्रतिबंध होते हैं ना, हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या किया रहता है? पेट्रोमैक्स को जलाया रहता है, यानी कि बहुत बड़ा एक काम किया रहता है जो पूरे गांव वाले नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है, इससे स्पष्ट होता है कि बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार आवश्यकता के आगे व्यर्थ साबित हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार हैं या परंपरा हैं, वो सारे क्या होते हैं? आवश्यकता के आगे झुक जाते हैं, यानी कि आवश्यकता के आगे जो रूढ़िगत संस्कार है या परंपरा है ये व्यर्थ साबित हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ था कि वो बहुत सारी गलतियां किया था, लेकिन जैसे ही उसकी आवश्यकता पड़ी उसकी सारी गलतियां माफ कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। आगे आपके पास लिखना है, आगे हमें लिखना है, रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से गांव सुधार की भी प्रेरणा इस कहानी के माध्यम से दी है। ठीक है, आगे आपको अंतिम लाइन लिखनी है, रेणु जी ने यह भी दर्शाया है, रेणु जी ने क्या दर्शाया है कि भौतिक विकास के आधुनिक युग में भी भारतीय गांव व कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। तो इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय गांव और जातियां जो हैं बहुत पिछड़ी हुई हैं, बहुत भेदभाव करती हैं, और इस चीज को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। भौतिक विकास जो आधुनिक युग है हमारे पास, भौतिक विकास का, इस आधुनिक युग में आगे इसीलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये जो है जातिवाद करती हैं और कुछ गांव में ऐसे माहौल है जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो इस बात को यहाँ पे कहते हुए रेणु जी जो है ग्राम सुधार की भी बात करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आपको लिख देना है। दोस्तों क्या आपको ये डिफिकल्ट लगा? नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, और ये अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस कहानी को याद करके आप 5 नंबर बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपका काटेगा ही नहीं, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, हैंडराइटिंग शुद्ध लिखिएगा, सारे अक्षरों और मात्राओं पर भी ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।